दोस्तों, गुड इवनिंग। मुझे बहुत सी ईमेल्स आई हैं एक पुराने वीडियो के ऊपर जो मैंने अंग्रेजी में बनाया था। ये था कि एक इंडियन प्राइवेट प्लेन था, एक बीच क्राफ्ट, जो 19 सितंबर 1965 में उसको एक पाकिस्तानी F-86 सेवर जेट ने गिरा दिया था। तो मेरे पास ईमेल आई है कि सर ये जो वीडियो आपने बनाया बहुत अच्छा है, पर ज़रा आप उसको एक हिंदी में भी बना दीजिए ताकि उसकी जो क्लाइंटेल हो जाएगी, ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं ये वही चीज़ फिर से दोहराऊँगा जो मैंने पहले दोहराई है, पर थोड़े से और फैक्ट्स दूँगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जंग लगा हुआ था। पाकिस्तान ने कश्मीर में कुछ मुजाहिदीन भेज दिए थे और ये जो मुजाहिदीन थे ये वहाँ तहलका मचा रहे थे। तो हिंदुस्तानी फ़ौज ने रिएक्शन लिया और लाहौर सेक्टर में और सियालकोट में भी इन्होंने थ्रस्ट किया, पर वो हाफ हार्टेड थ्रस्ट थे, कोई मतलब मीनिंग नहीं था उनका। पर ऑल द सेम लड़ाई ज़रूर चालू थी और गुजरात और राजस्थान में इतनी कोई लड़ाई नहीं थी। जो पहले कच्छ इंसिडेंट जो हुआ था, पर उसके बाद ज़्यादातर नहीं थी लड़ाई थी। और हिंदुस्तानी जो थे वो थोड़े कंप्लेसेंट भी थे, जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में कोई हरकत की नहीं और उसको रहने दिया। पर सौराष्ट्र में, गुजरात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि 19 सितंबर को एक बीच क्राफ्ट जहाज था, प्राइवेट प्लेन, ये ट्विन इंजन अमेरिकन प्लेन है, वो टेक ऑफ किया अहमदाबाद से। और टेक ऑफ करने से पहले उन्होंने परमिशन मांगी अपने मैरीटाइम एयर ऑपरेशन जो बॉम्बे में है कि सर हमें परमिशन दीजिए, हम टेक ऑफ करना चाहते हैं और हम रान ऑफ कच्छ में फ्लाई करेंगे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी परमिशन। उन्होंने बोला भाई आप मत जाइए, ये लड़ाई लगी हुई है और आप समझिए कि लड़ाई में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो हो सकता है आप कोई डेंजर में हो। पर उस टाइम कुछ भी जो राय थी, ये अपने जो चीफ मिनिस्टर थे बलवंत राय मेहता, बड़े अच्छे गांधीयन लीडर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गुजरात में। उन्होंने कहा नहीं ये जाएंगे हम। तो उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज़ को तैयार करो और वो बीच क्राफ्ट में बैठे अपनी वाइफ के साथ, मिसेस के साथ, और प्लेन टेक ऑफ कर गया। उस वक़्त ये पायलट के 2 शख्स थे जो पायलट थे। एक तो थे स्क्वाड्रन लीडर इंजीनियर जो वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर थे और उन्होंने फ़ौज जो थी वायुसेना छोड़ दी थी 1946 और उनकी एज थी 49 ईयर्स। और एक और यंग आदमी थे, 28 साल के थे, जिनका नाम था एलेक मैनुअल डिकोस्टा। ये भी साथ में थे और 6 और पैसेंजर थे। उनमें से सेक्रेटरी भी था बलवंत राय मेहता का। और ये जहाज़ टेक ऑफ कर लिया। आपको अब समझिए कि उस टाइम जंग लगा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और राइट सिंध में पाकिस्तान का बादिन में एक बहुत बड़ा फाइटर बेस था। वहाँ उनका रेडार भी था और उस रेडार ने ये प्लेन को पिकअप कर लिया। ये तो दुरुस्त बात होनी थी और ये इनको समझनी थी, और इंजीनियर की ये ड्यूटी थी कि ये चीफ मिनिस्टर को बता देते कि ये डेंजरस है फ्लाइट जाना। पर हमें मालूम नहीं है कि उनकी कोई कन्वर्सेशन हुई ऐसी या नहीं हुई। एनीवे जो होना सो हो गया। ये प्लेन ने टेक ऑफ किया, जो पाकिस्तानी प्लेन था एक F-86, उसको इंस्ट्रक्शन ये मिली कि रेडार में हमने एक जहाज देखा जो आ रहा है, उसको जाके तबाह कर दीजिए, एनिमी प्लेन है। और जैसे मैंने बताया कि जंग लगा हुआ तो इंटरनेशनल बॉर्डर की कोई मैनेत नहीं थी। पाकिस्तान विद इन राइट था कि आके वो अटैक करते, और यही उन्होंने किया। पर प्रॉब्लम ये आई कि वो जब जहाज आया F-86, उसने पायलट ने देखा कि ये तो सिविलियन जहाज है और उसको आइडिया आ गया कि कुछ पैसेंजर भी होंगे अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन उसने रेडियो से पास कर दी हेडक्वार्टर्स को। और वहाँ जो कोई विंग कमांडर थे बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इस जहाज को, एनिमी जहाज है, इसको मार डालिए। और ये इस आदमी ने बगैर सोचे गोली चला दी। उससे पहले जो एक मुझे खबर मिली है
कि इंजीनियर ने देख लिया था, स्क्वाड्रन लीडर इंजीनियर ने, कि ये F-86 आया, तो उसको मालूम था कि ये गोली चलाएगा, तो वो उसने कोई सिग्नल देना चाहता था इस प्लेन को कि आप गोली मत चलाइए। तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक उसने जो जहाज के फ्लैप्स थे उनको ऊपर नीचे किया। इसका मतलब होता है कि मर्सी, मुझे बख्श दीजिए। पर ये पायलट ने देख लिया और उसके बावजूद उसने गोली चलाई और वो जहाज जो है क्रैश हो गया और सबके सब आदमी मर गए। ना ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस तब गेन करती है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को प्रॉपरली नहीं टेकअप किया। ये तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है हेग में टेकअप करना था, क्योंकि एक वॉर क्राइम है ये कि आप अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर कर रहे हैं। और पायलट ने बाद में एक्सक्यूज ये दिया कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाता। ये तो ऐसे वाहियात बात है, क्योंकि अगर वो गोली नहीं चलाता और चले भी जाता तो कुछ नहीं होता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई रेप्रिमांड या कोई ऐसी चीज़ मिल जाती। पर ये 8 आदमी बच जाते और अपना जीवन जीत सकते थे। तो प्रॉब्लम ऐसी आई कि ये इंजीनियर के तो बच्चे बड़े थे, पर डिकोस्टा जो थे उसकी उनकी एक बेटी थी जो उसमें 10 महीने की थी और वो 28 साल के थे, छोटी उम्र के। उनका मरना उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और मुझे खबर है कि जो उनकी पत्नी थी वो स्कूल टीचर थी और एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके आगे अपनी बेटी को पढ़ाती रही। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी की मदद नहीं की। तो ये याद ये कि ये कोलेटरल डैमेज, इसको एक वर्ड है कि ये कोलेटरल डैमेज था। वो क्यों डैमेज हुआ? बिकॉज लड़ाई लगी हुई थी, जंग लगा हुआ था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि जो इस लड़ाई में जैसे मारे जाएं उनकी देखभाल करना, उनको किस तरीके से पैसा देना, उनको कोई रिजर्वेशन करके कोई जॉब देना। ये कुछ किया ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने। ना ही इन्होंने कोई केस टेकअप किया वहाँ जाके इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में कि जी ऐसा ऐसा केस हुआ है और पाकिस्तान से कंपनसेशन ले सकते थे, मिलती या नहीं मिलती, पर एटलीस्ट ट्राई तो करना था। कुछ भी नहीं किया और वो एक फुट नोट बन के हिस्ट्री में रह गया। अभी ऐसा हुआ कि ये लड़की जो थी ये बड़ी हुई, ये मेरे साथ कुछ टच में थी और बाय चांस ट्विटर पे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि एटलीस्ट मैं जागरण करूँ लोगों को कि हिंदुस्तान में जो पुराने सैनिक है उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये अफसोस की बात है। जैसे अभी मैं अब देखिए कि 3000 सोल्जर चीन से लड़ते लड़ते मर गए 1962 में। अभी चाइनीज वॉर एनिवर्सरी हुई, 60th एनिवर्सरी, और किसी ने याद नहीं किया। आर्मी चीफ छोड़िए, किसी ने कोई शब्द नहीं बोला कि जी ऐसे कोई आदमी शहीद हुए थे, ये नहीं हुए थे। मतलब भूल गए, मर गए, ठीक है, द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये अप्रोच बहुत गलत थी। आप देखिए चीन हुआ या रूस है या अमेरिका है, इनका कोई भी नागरिक मरता है वो उसको लुक आफ्टर करते हैं और वो फॉलो करते हैं, उसको रिलीज करते हैं या करते हैं। पर यहाँ कुछ करते ही नहीं। और उसका कारण ये है कि हमारी जो फिलॉसफी है वो गांधीयन फिलॉसफी, वो कोई रेलेवेंस नहीं रखती। और लड़ाई भी जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वो ठीक नहीं लड़ी हिंदुस्तानियों ने और बड़ी मुसीबत से ड्रॉ कर लिया बैटल। पर ड्रॉ करना क्या, इंडिया इजीली जीत सकता था ये लड़ाई अगर इंडिया ने सिलहिट डिस्ट्रिक्ट या चिटगांग कैप्चर कर लिया होता उस वक्त। तो जो चीज़ 71 में हुई थी वो 65 में ही हो जाती और कश्मीर का प्रॉब्लम भी हल हो जाता। पर ये कुछ नहीं किया इन्होंने और नेट रिजल्ट इज कि 8 आदमी मर गए। एक मेमोरियल बना है और इनकी डॉटर का नाम है प्रेसी डिसूजा। ये वहाँ गई, उसने देखा कि मेमोरियल बड़ी पुअर कंडीशन में है और उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ लोकल विलेजेस जो है वही उस मेमोरियल उन्होंने बनाया था और वो देखभाल कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तौहीन है जो उस वक़्त ये आदमी मर गए, कि उनकी यादगार में जो मेमोरियल भी बनाया है वो इतनी पुअर कंडीशन में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे इकट्ठे करके बहुत ज़रूरी है कि उस मॉन्यूमेंट को ठीक किया जाए। वेल दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वीडियो है। एक इंसिडेंट है जो हुआ 65 वॉर में
और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि उन्होंने एक अनआर्म्ड जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया और पायलट को मेडल भी शायद दिया। और पायलट तो अब रिमॉर्स कह रहा है, उसने चिट्ठी भी लिखी थी स्क्वाड्रन इंजीनियर की बेटी को, फरीदा इंजीनियर की, मुझे मेरी कंडोलेंसेस ले लीजिए, पर इसका कोई मैं नहीं रखता, सारी की सारी गलती इसी की थी। और गलती ये है कि जो सीड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है, वो जो उस टाइम थे वो अब भी वैलिड है, बिकॉज वो बेसिकली एक हिंदू मुस्लिम वॉर में तकरीबन हो जाता है। आखिर हिंदूज और मुसलमान जो थे कई सदियों तक साथ रहे, तो अब अगर डिवीजन हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे किया है तो हिंदुस्तान को ये होना था दुरुस्त कि हिंदू नेशन बनता, और पाकिस्तान ने तो अपने आप को इस्लामिक नेशन बना लिया। पर एज यूजुअल जो बातें हो गई सो हो गई। हमारी लीडरशिप जो थी उन्होंने पार्टीशन के लिए भी एग्री कर लिया, गांधी और नेहरू पटेल सब ने पार्टीशन एग्री कर ली, और नेट रिजल्ट था कि पाकिस्तान से परमानेंट एनमिटी है, अब भी चल रही है। अभी देखिए उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया एक रोग नेशन है। अब कहने के लिए कुछ भी कहते रहिए, पर पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट ही है। और ये आप समझिए कि 1965 ऑनवर्ड वो ऐसे काम करते ही रहे हैं। उन्होंने बाद में उसामा बिन लादेन को भी एक रिफ्यूज दे दिया, एक घर दे दिया रहने के लिए, जो इतना बड़ा टेररिस्ट था। पर ये इंसिडेंट जो है ये फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक रियलाइजेशन आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे जितने भी सिटीजन, एक इंडियन भी अगर मरे तो उसकी पूरी इज्जत होनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए जो युद्ध के दौरान मरा है, और उस सिटीजन का कोई फॉल्ट नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन, मैं अब बंद करता हूँ। छोटी सी वीडियो थी ये, होप आपको अच्छी लगा हो। आप ज़रा उसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस, जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, बाय बाय।